कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को एक कब्रिस्तान में देखते हैं और वो हर वक्त उसी कब्रिस्तान में बस एक लड़के की कब्र पर बैठी होती है क्योंकि वहाँ वो उस लड़के की कब्र पर बहुत अच्छा फील करती है और उस लड़की का नाम लीसा होता है। फिर हम लीसा को देखते हैं जो अपने रूम में एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है, मगर लीसा एक सन की लड़की होती है और उसे दूसरों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता है। और तभी उस रूम में लीसा की सहेली बहन टैफी आ जाती है और लीसा उसे बताती है कि मुझे पार्टी में जाना अच्छा नहीं लगता है, मुझे सिर्फ तन्हाई पसंद है, इसलिए तुम जाओ उस पार्टी में। लेकिन टैफी नहीं मानती है और वो जबरदस्ती उसे उस पार्टी में ले जाती है और लीसा रास्ते में टैफी को बताती है कि तुम्हें पता है मैं हर रोज उस वीरान कब्रिस्तान में क्यों जाती हूँ, क्योंकि वहाँ एक लड़के की कब्र है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो उसे बताती है कि मेरी माँ का एक नेकलेस था, उसे पापा ने गिफ्ट दिया था, फिर माँ के मरने के बाद वो नेकलेस मेरे पास था और मैंने वो नेकलेस उस कब्र पर रख दिया और मैंने उसे कहा कि उस नेकलेस की हिफाजत सिर्फ तुम कर सकते हो। फिर टैफी उसे कहती है कि तुम पागल हो, मुझे तो उस कब्रिस्तान से बहुत डर लगता है और तुम वहाँ उस लड़के की कब्र पर जाकर उसे बातें करती हो। फिर लीसा उसे कहती है कि मुझे तो वहाँ पर सुकून मिलता है। फिर वो दोनों पार्टी में पहुंच जाती हैं और वहाँ टैफी की एक दोस्त लीसा को शराब का एक गिलास देती है और लीसा उसे पी लेती है, जिसके बाद लीसा को कुछ समझ नहीं आता है और वो उस पार्टी को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद वो सीधा उस कब्रिस्तान में उस लड़के की कब्र पर जाती है और वो उसे कहती है कि काश हम दोनों एक साथ जिंदगी गुजारते और एक साथ रह पाते। ये कहने के बाद लीसा अपने घर चली जाती है और वहाँ वो शराब के नशे में अपने रूम के ऐने में उस कब्र वाले लड़के को देखती है, जिससे वो उस ऐने को तोड़ देती है और फिर वो सो जाती है। और सुबह को लीसा से उसकी सहेली माँ पूछती है कि रात को तुमने अपने रूम का ऐना क्यों तोड़ा था। फिर लीसा उसे बताती है कि कल रात मुझे किसी लड़की ने शराब पिला दी थी और मैं बहुत नशे में थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि मैंने वो ऐना कैसे तोड़ दिया। फिर उसकी सहेली माँ उसे कहती है कि तुम एक पागल लड़की और अगर तुमने अपनी ये हरकतें बंद नहीं की तो मैं तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दूंगी। फिर लीसा ये सब कुछ सुनकर वहाँ से चली जाती है। फिर लीसा अपने रूम में टीवी देख रही होती है तो तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तो तभी वहाँ पर एक अजीब सा भूत जैसे दिखने वाला आदमी आ जाता है और लीसा उसे देखकर डर से भागने लगती है और वो जब उस आदमी को देखती है तो वो आराम से एक जगह बैठा होता है। फिर लीसा उसे अपने रूम में ले जाती है। फिर वो आदमी लीसा को उसकी माँ का वो नेकलेस देता है, जिसे देखकर लीसा हैरानी से उसे कहती है कि तुम उसी कब्र वाले लड़के हो। और वो बोल नहीं सकता था, इसलिए वो इशारे से कहता है कि हाँ मैं वही लड़का हूँ। फिर लीसा उसे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और वो उसे कहती है कि मैं समझ गई हूँ, उस रात जो मैंने तुम्हें कहा था कि काश हम साथ रह पाते तो इसलिए तुम मेरे पास आए हो। फिर लीसा उसे कहती है कि तुम एक मरे हुए इंसान हो और मैं एक जिंदा लड़की हूँ, इसलिए हम दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं। तो तभी लीसा के माँ बाप और उसकी बहन पार्टी से वापस आ जाते हैं और लीसा उनकी आवाज सुनकर उस लड़के को कहती है कि तुम जल्दी से अलमारी में छुप जाओ। फिर वो नीचे चली जाती है और लीसा की सहेली माँ घर की कंडीशन देखकर लीसा से पूछती है कि तुमने घर में फिर से तोड़फोड़ की। फिर लीसा उसे बताती है कि घर में एक चोर आया था और उसकी वजह से घर की ये कंडीशन हो गया, लेकिन उसकी सहेली माँ नहीं मानती है कि यहाँ कोई चोर आया था। फिर वो लीसा के बाप यानी अपने हस्बैंड को कहती है कि लीसा की माँ की मौत का असर लीसा पर हो गया है और अब वो पागल हो गई है, इसलिए मैं अब लीसा को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दूंगी। फिर लीसा ये सुनकर अपने रूम में चली जाती है और वहाँ वो रोते हुए सो जाती है। और सुबह जब लीसा उठती है तो वो अपनी अलमारी से कपड़े निकालने के लिए उस लड़के को कहती है कि तुम बाहर आ जाओ। फिर वो लड़का उसे कपड़े दे देता है और लीसा उसे पहनकर स्कूल चली जाती है और वो अपने लॉकर के पास जाती है और वहाँ से अपने कुछ नोट्स उठा लेती है। तो तभी वहाँ पर एक लड़का माइकल आ जाता है और लीसा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो माइकल से प्यार करती है और वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर टैफी आ जाती है। फिर माइकल लीसा को कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर लीसा टैफी को बताती है कि मैं माइकल को पसंद करती हूँ। फिर टैफी उसे कहती है कि माइकल अच्छा लड़का नहीं है और वो उसे बताती है कि आज रात मैं एक पार्टी में जाऊंगी और मैं घर पर लेट आऊंगी, तुम माँ को संभाल लेना। फिर लीसा उसे बताती है कि तुम्हारी माँ तो आज एक कॉन्फ्रेंस में जाने वाली है, इसलिए तुम टेंशन ना लो। ये सुनने के बाद टैफी वहाँ से चली जाती है और लीसा भी अपने घर चली जाती है और वहाँ वो उस लड़के को कहती है कि मैं माइकल से प्यार करती हूँ मगर वो मुझसे प्यार नहीं करता है। फिर वो लड़का इशारे से लीसा को कहता है कि मुझे एक हाथ चाहिए क्योंकि उसका एक हाथ नहीं होता है। फिर लीसा उसे कहती है कि तुम तो मर चुके हो तो मैं तुम्हारे लिए एक हाथ कहाँ से लाऊं। फिर वो उसे कहती है कि ठीक है तुम टेंशन ना लो, मैं कुछ कर लूंगी। तो तभी लीसा के रूम के दरवाजे के बाहर उसकी सहेली माँ आ जाती है और लीसा अपनी माँ की आवाज सुनकर उस लड़के को कहती है कि तुम जल्दी से अलमारी में छुप जाओ। फिर उसकी सहेली माँ उसके रूम में आ जाती है और वो लीसा को बताती है कि मैंने मेंटल हॉस्पिटल में तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है। तो तभी वो लड़का उसके सर पर कुछ मार देता है जिससे वो वहीं मर जाती है। फिर लीसा उसे कहती है कि अब हमें इस लाश को कहीं ठिकाने लगाना होगा। तो फिर वो दोनों उस लाश को उसी कब्रिस्तान में दफना देते हैं। फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। फिर सुबह को लीसा टैफी से ऐसे बातें कर रही होती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर लीसा और टैफी दोनों स्कूल चली जाती हैं और लीसा वहाँ अपने दोस्त को एक लेटर लिखकर उसके लॉकर में डाल देती है क्योंकि वो उसे कहीं मिलने के लिए बुलाती है और उसका दोस्त उसे मिलने के लिए एक जगह पर आ जाता है। फिर लीसा उसको कहती है कि मैं तुम्हें एक जगह पर ले जाना चाहती हूँ। फिर वो उसे
उसे कब्रिस्तान में ले जाती है। तो तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है और वो एक कुल्हाड़ी से उस लड़के का एक हाथ तोड़ देता है। फिर लिसा उसका हाथ उठाकर बहुत खुश हो जाती है और वो उस लड़के को कहती है कि अब मैं ये हाथ तुम्हें लगाऊंगी। फिर लिसा का दोस्त वहाँ से जा रहा होता है, तो तब वो लड़का पीछे से उसे वो कुल्हाड़ी मार देता है, जिससे वो लड़का वही मर जाता है। फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और वहाँ लिसा उस लड़के के बाजू पर वो हाथ अटैच कर देती है, जिसके बाद लिसा उस लड़के को एक इलेक्ट्रिक मशीन में सुला देती है, जिससे उस लड़के को इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं और वो जैसे उस मशीन से बाहर आता है तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है और ऐसे लगता है जैसे वो एक जिंदा इंसान हो और लिसा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दोनों खुशी से एक साथ डांस करने लगते हैं। फिर वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। तो तब लिसा उस लड़के को बताती है कि हमने टेफी की माँ को मार दिया है और अब वो अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश कर रही है। तो तभी लिसा टेफी की आवाज सुन लेती है और वो जल्दी से अलमारी को बंद कर देती है और वहाँ पर टेफी आ जाती है और टेफी लिसा को बताती है कि मैंने होटल में कॉल की, लेकिन उन्हें बताया कि माँ वहाँ गई ही नहीं थी और मैंने पुलिस को कॉल करके हर होटल में चेक करवाया, लेकिन माँ किसी होटल में नहीं गई थी और अब मुझे माँ की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, पता नहीं माँ कहाँ होगी। फिर लिसा उसे कहती है कि तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी माँ आ जाएगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर टेफी अपने पापा को बताती है कि मुझे माँ की बहुत टेंशन हो रही है, आप उसका पता लगाओ ना। फिर टेफी का बाप भी हर तरफ कॉल करके उसकी माँ का पता लगाने की कोशिश करता है, मगर उसे भी उसकी कोई खबर नहीं मिलती है। फिर सुबह को लिसा तैयार होकर टेफी के साथ स्कूल चली जाती है और वहाँ टेफी की दोस्त टेफी को बताती है कि तुम्हें पता है डग को किसी ने मार दिया है और डग वही लड़का होता है जो लिसा का दोस्त था। फिर लिसा ये सुनकर बहुत घबरा जाती है और टेफी अपने दोस्तों को कहती है कि मैं माँ की वजह से बहुत टेंशन में हूँ, इसलिए मैं घर वापस जा रही हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है और लिसा मैकल से मिलने उसके घर जा रही होती है। तो तभी रास्ते में वो लड़का आ जाता है और लिसा उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो उस लड़के की गाड़ी में बैठ जाती है और वो उस लड़के को बताती है कि स्कूल में डग के मर्डर के बारे में सबको पता चल गया है और मुझे बहुत टेंशन हो रही है। फिर लिसा उसे कहती है कि तुम मुझे अभी मैकल के घर छोड़ दो, उसके बाद तुम घर चले जाना। फिर वो लिसा को मैकल के घर छोड़ देता है और लिसा मैकल के घर जाती है और वहाँ वो मैकल के रूम से कुछ आवाजें सुनती है और जब वो उस रूम में जाती है तो वहाँ वो मैकल के साथ टेफी को देखती है और वो गुस्से से टेफी को कहती है कि मैकल से तो मैं प्यार करती हूँ और तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर टेफी लिसा को बताती है कि मैकल तो मुझसे प्यार करता है। तो तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है और वो मैकल को कुल्हाड़ी से वही मार देता है और टेफी जब ये सब कुछ देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और लिसा उसे वहाँ से लेकर चली जाती है और रास्ते में लिसा टेफी को कहती है कि मुझे पता है कि वो कहाँ होगा। फिर वो उसी कब्रिस्तान के आगे अपनी गाड़ी रोक देती है और लिसा टेफी को अपनी माँ का वो नेकलेस देती है और उसे कहती है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुमने हर वक्त मेरा ख्याल रखा है। ये कहने के बाद लिसा वहाँ कब्रिस्तान में चली जाती है और वहाँ वो उस लड़के को कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं भी मरकर अब तुम्हारी जैसी बनना चाहती हूँ। फिर लिसा उस लड़के को लेकर अपने घर आ जाती है और लिसा खुद को उस इलेक्ट्रिक मशीन में बंद कर देती है और उससे लिसा को इतने शौक लगते हैं कि उस मशीन को आग लग जाती है, जिससे लिसा वही मर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेफी और उसका बाप दोनों लिसा की कब्र पर जाते हैं और वो लिसा की कब्र पर फूल रखकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम लिसा और उस लड़के को एक साथ देखते हैं और वो लड़का लिसा को एक बुक से स्टोरी सुना रहा होता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।